हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस ट्यूटोरियल में कि जो बहुत ही सिंपल कमांड है ग्रुप और अनग्रुप की, जो हम सभी सॉफ्टवेयर्स में, मतलब जो भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं या वैसे के सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, तो ग्रुप और अनग्रुप का यूज़ करते हैं। चाहे वर्ड में भी यूज़ कर देते हैं, और बाकी जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड का काफ़ी कॉमन है जिससे हम लोग काफ़ी लोग चलाते रहते हैं। तो हम कोड डॉक के अंदर ग्रुप और अनग्रुप कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो नया डॉक्यूमेंट में खुल गया है। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ, और एक कलर डाल दिया मैंने, रेड जो भी हो, और एक सर्कल बनाया, और एक पॉलीगन बना दिया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों, अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो अब इनको ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं, अब आप यहाँ देख पाएंगे कि जैसे तीन ऑब्जेक्ट मैंने आप में सेलेक्ट कर लिया है। मैंने पहले सिर्फ दो को सिलेक्ट किया है, रेड मैंने सर्कल और रेक्टेंगल जो है मैं इनको सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने इनको यहाँ पे कमांड लगाया है अरेंज के अंदर जा कर के। एक कमांड होती है कंट्रोल जी, इसे कंट्रोल जी यूज करेंगे तो ये ग्रुप हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप किया। अब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में ग्रुप हो गए हैं। इस हम कंट्रोल जी के द्वारा हम किसी एक से या एक या दो से एक से अधिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया है, और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास और है जो तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है साइड में। अब मैंने इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया है। कंट्रोल जी मैंने दोबारा प्रेस किया, आप यहाँ पे शॉर्टकट की देख पाएंगे जो मैं कंट्रोल सिस्टम पे प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी दबाया। अब ये तीन ऑब्जेक्ट मेरे आपस में ग्रुप हैं। मैं किसी एक को पकड़ूंगा तो तीनों ऑब्जेक्ट आपस में मैं अपने पकड़ सकता हूँ। लेकिन आप अगर दोस्तों अगर ग्रुप में भी हैं, अगर आप कंट्रोल दबा रहे हैं तो कंट्रोल के अंदर जैसे आप दो ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के द्वारा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। जैसे आप मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, मैं कंट्रोल दबा कर क्लिक करता हूँ तो जो एक ग्रुप के अंदर जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है उसको आप पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने पकड़ लिया, दोबारा कंट्रोल दबा कर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अभी ये बताना आपको नहीं था, मुझे ये बताना ये था कि जैसे मैंने यहाँ पहले दो को ग्रुप किया, फिर तीसरे ग्रुप किया, तो ये एक इनका एक ऑर्डर होता है। जैसे अब यहाँ कमांड करूँगा अनग्रुप कमांड की, तो दो कमांड होती है अनग्रुप करने की। एक होती है अनग्रुप और एक होती है अनग्रुप आर। यहाँ पे शॉर्टकट बटन दिए हुए हैं, और अरेंज में भी जाएंगे तो एक अनग्रुप है और एक अनग्रुप ऑल है। अब जैसे कि मैंने पहले इन दो को आपस में ग्रुप किए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप किया था, तीन ऑब्जेक्ट मैंने आपस में ग्रुप कर दिए हैं। तो अब मैं अगर अनग्रुप करूँगा, एक बार कमांड लगाता हूँ अरेंज अनग्रुप, तो अब चूँकि दिखा तो रहा कि दो अब यहाँ पे तीनों अनग्रुप हो गए हैं, मतलब लेकिन अनग्रुप ये तीनों नहीं होते। जो कि दो मैंने पहले ग्रुप किए थे वो अलग होते हैं, और जो तीसरा किया था वो अलग होता है। यानी ये भी अपना वो ऑर्डर मेंटेन रखता है कि जिस ऑर्डर में हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रहे हैं। और इसमें एक कमांड और थी, मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, और ये देखिए अंडू कर दिया मैंने। एक कमांड और थी यहाँ पे अनग्रुप ऑल। तो अनग्रुप ऑल जो होता है, ये कितने भी एलिमेंट्स अगर आपने ग्रुप कर रखे हैं एक ग्रुप के साथ, क्या इनका कोई भी ऑर्डर रहा हो, किसी ऑर्डर आपने ग्रुप किया हो, चाहे पहले दो किए हो, फिर दो के बाद तीन और किए हो, फिर तीन के बाद पाँच और किए हों, तो कोई भी ऑर्डर आपने किया हो तो वो सबको एक बार में अनग्रुप कर देता है, अनग्रुप ऑल। अब ये भी देखिए अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो आप दोस्तों ये अनग्रुप और अनग्रुप ऑल का जो डिफरेंस है, काफ़ी यूजफुल कमांड है अनग्रुप ऑल और अनग्रुप की। क्योंकि हम जैसे कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक फेस का शेप बनाते रहते हैं जब ये काम कर रहे हैं, सिंपल से शेप बना रहे हैं यहाँ पे, तो फेस को हम अलग कर देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जैसे बॉडी पार्ट बना दिया हमने, बॉडी पार्ट को अलग कर दिया, यहाँ पे बॉडी पार्ट हमारी अलग बनती है। तो हम जैसे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेस को बना के डिज़ाइन करने के बाद जो कॉर्नर डिज़ाइन करते हैं, तो इसको हम अलग कर देते हैं, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उसे अलग कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर हमें किसी एक पार्ट को छेड़ना हो या ग्रुप करना हो, अनग्रुप करना हो, तो हम बाकी पार्ट्स को बिना हिलाए हम बाकी हिस्सों को अपना उसमें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी चीज़ को बिना अल्टर किए हुए। दोस्तों ये था हमारा ग्रुप और अनग्रुप कमांड। जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप में पहले फेस है, इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ एक साथ, ये यहाँ पे शॉर्टकट की है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल जी कर सकते हैं। जैसे मैंने भी प्रेस किया कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये फेस हमारा ये पैरों का हिस्सा है, तो हम इसको ऊपर रख रहे हैं मान लीजिए एक पल के लिए, और ये दो को यहाँ पर डुप्लीकेट किया है इसके साथ कंट्रोल डी करके, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये है हमारा पेज शेप बन गई है। तो मैंने इसको आपस में ग्रुप किया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप फिर ये बॉडी और इसका ये ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप फेस का हो गया। अब मैं सारे ग्रुप अगर कंट्रोल जी कर रहा हूँ
तो अभी ये सारे ग्रुप तो हैं, लेकिन इनका ऑर्डर है कि फेस का जो ग्रुप है, मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो आप देखें कंट्रोल, ये जो फेस का ग्रुप है ये अलग सेलेक्ट होता है, इसको मैं कहीं मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंट्रोल दबा के यूज़ कर रहा हूँ तो ये कीज रहेगा, लेकिन अगर जैसे दोबारा छोड़ दूँगा, कंट्रोल छोड़ दूँगा, तो दोबारा फिर से पूरे पूरे ग्रुप में ही रहेंगे। यानी इस तरह से आप कंट्रोल दबा करके आप जो ग्रुप के अंदर की एडिटिंग भी है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिया है तो उसके अंदर भी एडिट कर सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेट कर लिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक को करना है, तो उसका एक बार कंट्रोल और दबाइए और क्लिक करिए, तो जो उस ग्रुप के अंदर का ऑब्जेक्ट भी ग्रुप है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो दोस्तों कि हम CorelDRAW के अंदर ग्रुप और अनग्रुप कमांड के साथ कैसे काम करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए ग्रुप और अनग्रुप कमांड हम तो सभी लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इसके इतनी बार कि कंट्रोल दबा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नया बंदा जो बिगिनर होता है उसे नहीं पता होता, और ये काम करते करते ये चीज़ पता हो पाती है कि आप इसके अंदर और उसके बाहर कैसे उस तरीके से जा पाते हैं, ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और तो अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इनक्रेज हो सकूँ कि आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरीके के बारे में बता पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।